एकादशी की अद्भुत कथा। भीमसेन ने रखा सबसे कठिन व्रत। एक दिन का व्रत सभी एकादशियों का फल। वो नहीं खाता, पापों का नाश, मोक्ष का धाम। इस व्रत की महिमा जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भीमसेन का निर्जला एकादशी व्रत। एक दिन का व्रत सभी एकादशियों का फल। बहुत समय पहले की बात है, जब पांडव वनवास के दिनों में ऋषि मुनियों के संपर्क में रहते थे। तब धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सभी भगवान विष्णु की भक्ति में एकादशी का व्रत रखते थे। लेकिन पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन थे। उनका भोजन बहुत अधिक था। वे बिना भोजन के रह ही नहीं सकते थे, इसलिए वे किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। एक दिन भीमसेन ने महर्षि व्यास जी से कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत रखते हैं। मैं भी भगवान विष्णु का व्रत रखूंगा, लेकिन भूख के कारण व्रत नहीं कर पाता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए? महर्षि व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखो। इस दिन जल की एक बूंद भी ग्रहण मत करना। भीमसेन आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, बिना भोजन के रह सकता हूँ, लेकिन बिना जल के कैसे रहूँगा? व्यास जी बोले, हे वत्स, यह व्रत कठिन अवश्य है, लेकिन इसका फल भी अनंत है। जो मनुष्य श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। भीमसेन ने प्रण लिया कि वे यह व्रत अवश्य करेगा। व्रत का दिन। जेठ मास की शुक्ल एकादशी का दिन आया। प्रातःकाल भीमसेन ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने संकल्प लिया, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा, भगवान विष्णु का स्मरण करता रहूंगा। दिन चढ़ने लगा। तेज गर्मी थी, सूर्य की किरणें आगे बरसाने रही थी। भीमसेन को बार बार प्यास लगती थी। उसका गला सूखने लगा, लेकिन उन्होंने व्यास जी की बात याद की और धैर्य बनाए रखा। परीक्षा की घड़ी आई। दोपहर होते होते भीमसेन अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने देखा कि उनके भाई जल पी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा। वे बार बार भगवान विष्णु का नाम जपते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शाम होने लगी। भीमसेन का शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उनका विश्वास मजबूत था। उन्होंने पूरी रात जागरण किया, भगवान विष्णु की कथा सुनी, भजन गाए और प्रभु का ध्यान करते रहे। भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि आई। व्रत पूरा होने पर भीमसेन ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, जल से भरा कलश, वस्त्र, फल, दक्षिणा अर्पित की। जैसे ही उन्होंने प्रण किया, उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे भीमसेन, तुम अत्यंत कठिन निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्ण किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा और अंत समय में तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। भीमसेन ने भगवान को प्रणाम किया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। इसी प्रकार निर्जला एकादशी का महत्व तभी से ये एकादशी भीमसेन एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भीमसेन एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई है, कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, यमराज के कष्टों से मुक्ति मिलती है, अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा का संदेश। कठिन से कठिन साधना भी श्रद्धा और विश्वास के साथ और संकल्प शक्ति से सफल हो सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले सभी निराश नहीं होते। भगवान विष्णु की भक्ति करने
कभी निराश नहीं होते। इस प्रकार निर्जला एकादशी की अद्भुत कथा भीमसेन ने रखा कठिन व्रत। ये कथा आपके लिए प्रस्तुत थी मेरी तरफ से। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। इसके साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और आगे शेयर करना। आपके एक कमेंट से मुझे भी बहुत ज़्यादा हिम्मत और उत्साह मिलता है ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी कथाएं लेके आ सकूं। इसके साथ ही आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आप सभी जैसे भीमसेन के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हुई, आपके ऊपर भी उसी प्रकार से भगवान विष्णु की कृपा हुई, आप सबका कल्याण हुए। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा।